रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नो एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में। नमस्कार दर्शकों, आज दिनांक 18 मई 2024 है। आप सभी जानते हैं कि कुछ हफ्ते पहले बेलीग्राउंड बाजार में भीषण आग लगा था, जिसके चलते लगभग 14 दुकान जलकर राख हो गया था और जहां दुकान थी वो ज़मीन खाली हो गया है। लेकिन दर्शकों, कुछ दिन पहले ये मुद्दा फिर से गर्मा गया, क्योंकि जिनका दुकान जल चुकी थी वो ज़मीन पर टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन कर अपनी दुकान खोल दिए। उस दौरान ज़मीन के ऑफिशियल मालिकाना परिवार इसका विरोध किया और एक लोकल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इल्ज़ाम लगाया कि दुकानदारों ने ज़बरदस्ती उनका ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन किया। और जब वो इसका विरोध किया था तो उनका आवाज़ ना तो प्रशासन सुने और ना ही पुलिस। दर्शकों, इसी मुद्दे को लेकर बेलीग्राउंड के दुकानदार हमारे मीडिया के पास आए और कहा कि वो भी लोगों के सामने अपना पक्ष रखना चाहते हैं। आपको ये बता दें कि जिस महिला ने लोकल मीडिया पर अपना स्टेटमेंट दिया था वो पहले हमारे मीडिया के साथ कांटेक्ट किया था, लेकिन ये मामला प्रशासनिक और अदालती होने के कारण हमने उन्हें लीगल वे में जाने का सुझाव दिया था, क्योंकि हमारे अनुसार ये पर्सनल डिस्प्यूट था जो मीडिया ट्रायल के लिए था ही नहीं। जब दुकानदार भी हमारे साथ कांटेक्ट किया तो हमने भी उन्हें यही बात कहा कि प्रशासन के पास जाए या कोर्ट के पास जाए, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो लीगल स्टेप ले रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मीडिया में उनका ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था वो निराधार है, जिस कारण लोग उनके बारे में गलत सोच रहे हैं। इसीलिए पब्लिक के सामने वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं। दर्शकों, रिपोर्टिंग से पहले हमने उनका डॉक्यूमेंट चेक किया है और डॉक्यूमेंट्स के कॉपी अपने पास रिकॉर्ड के लिए रखा हुआ है। फिर हमने इस मुद्दे पर अपने तरफ से पता किया, फिर उनका पक्ष एविलेंट प्लेटफॉर्म पर रखने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि उस ज़मीन पर तहसीलदार के तरफ से स्टे लगाया जा चुका है। आगे लाइव रिपोर्टिंग देखिए। धन्यवाद दर्शकों। संगीता सिंह, एविलेंट मीडिया से। जय हिंद दोस्तों, आपको बता दें कि आप सभी को पता ही होगा कि हाल में जो है कुछ दिन पहले बेलीग्राउंड बाजार में जो है कि आग लगा था। उसमें जो है कि कई दुकानें जलकर राख हो गए थे और वो जो ज़मीन जो है कि एम्प्टी हो चुका था। लेकिन दर्शकों, ये हाल में जो है कि जो ज़मीन का जो पिछला मालिक है वो क्या है कि एक लोकल मीडिया में अपना इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो ज़मीन उनका है और दुकानदार जो है वहाँ में जो पहले दुकान जिसका था वो जो है कि इलीगली कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और उनको बोलने पर भी नहीं रुक रहे हैं। तो तब से जो मुद्दा है वो गर्मा गया है। तो वहाँ के जो पुराने जो दुकानदार है वो जो है कि हमसे कॉन्टेक्ट किए, बोले कि वो भी क्या है कि अपना पक्ष लोगों के सामने रखना चाहते हैं। इस वक्त जो है कि वहाँ के जो दुकानदार है वो जो है कि ये इंटरव्यू देने के लिए बेलीग्राउंड से शाम को यहाँ पर रंगत तक आए और जो है कि हमसे मिले। तो उन्हीं से जानकारी ले लेते हैं कि असली में क्या है कि मुद्दा है क्या। तो पहले आपका नाम बता दीजिए। नाम अभिजीत कुमार बोल। अभिजीत जी, आपने जो है कि पहले का जो है कि एक लोकल मीडिया द्वारा जो वीडियो लॉन्च किया गया था वो जो है आपको देखे और आप लोग को लगता है हर्ट हुआ कि आप लोगों को आपको लगता है कि गलत साबित करने की कोशिश किया गया है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो वीडियो में क्या सत्यता है और क्या निराधार बातें कही गई है। देखिए, वहाँ वो जो मीडिया में जो बोला है वहाँ पर जो कुछ भी बोला है वो गलत है, क्योंकि हमारे पास सत्यता है, हमारे पास एग्रीमेंट है। हम कई बार उन लोग के साथ एग्रीमेंट किया है। हम लोग पहले वहाँ जो रास्ते जो पोजीशन था वहाँ पर गड्ढा था, वहाँ पर हम सब मिट्टी भरा, वहाँ पर ना कोई उन लोग एक पैसा खर्चा किया ना कुछ किया। हमारे साथ कभी भी कोई मदद नहीं दिया, क्योंकि वो हम लोग का पैसा से वहाँ गड्ढा भरा और दुकान बनाया, हम लोग बनाया, उन लोग नहीं बनाया। तो उनका कहना यह है कि आप लोग जो है कि रेंट में रह रहे थे करके। रेंट में 1992 से लेकर के 98 तक वहाँ रेंट में था। उसके बाद 99 में उसका पापा
उसका पापा खुद ने कहा कि मैं ज़मीन अभी बीमार पड़ गया था, बोला ज़मीन को हमको बिक्री करना, दुकान को हमको बिक्री करना है। तो बिक्री करने के लिए हम सबके पास आया था, हम सब जो दुकानदार है उन सबके पास आया था। आकर के बोले कि भाई हमको ज़मीन बिक्री करना है। तो हम लोग बोले, उन लोग बोले कि अगर आप लोग ले सकते हैं तो आप लोग लीजिए, नहीं तो हम बाहर बिक्री कर देंगे। तो हम लोग कैसा भी करके इधर उधर पैसा वैसा जुगाड़ करके उस टाइम में हम लोग सब दुकानदार उस ज़मीन को लिया। तो मतलब आप लोग सभी दुकान वाले जो है कि वो जमीन को उस टाइम में खरीद लिए? हाँ, उस टाइम में हम लोग सेल एग्रीमेंट हमारे साथ हुआ है। सेल एग्रीमेंट है, हुआ है, दिखा सकते हैं सेल एग्रीमेंट? हमारे पास सेल एग्रीमेंट है। जी हाँ, ओके। आप देख सकते हैं ये जो है कि सेल एग्रीमेंट है, यहाँ पे जो है कि उस टाइम में खरीदा हुआ वाला है। तो जब रेंट में आप लोग जो थे जब थे तो उस टाइम में भी कोई एग्रीमेंट बनाया गया था क्या? ऐसी बोरेली जो रेंट दे रहे थे? रेंट एग्रीमेंट था हमारे पास उस टाइम में। आपको 1992 से लेकर के 99 तक रेंट एग्रीमेंट में थे? रेंट एग्रीमेंट में थे। उसके बाद 99 में हमारे साथ सेल एग्रीमेंट हुआ है उनके पापा का साथ। जब उनका पापा बीमार पड़ गया, उन्होंने पापा ने बोला था मैं ये दुकान बिक्री कर दूंगा, आप लोग अगर ले सकते तो आप लोग लीजिए। उसके बाद हम लोग दुकान सेल एग्रीमेंट करके लिया। लेने के बाद उसका पापा कुछ ही दिन के बाद गुजरने के बाद जब इन बच्चों लोग का, इसका बेटी लोग का नाम में जब जॉइंट मोटेशन हुआ, जमीन मोटेशन होने के बाद फिर हमारा जो पहला जो एग्रीमेंट था उस एग्रीमेंट को इनवैलिड कर दिया इन बच्चों ने, इन लड़कियों ने इनवैलिड कर दिया हमारे एग्रीमेंट को। कोई इनवैलिड करके फिर इन्होंने पक्ष रखा। इन्होंने बोला कि हमारे साथ अगर आपको दुकानदारी करना, दुकान जगह लेना तो हमारे साथ दोबारा एग्रीमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको दुकान जगह नहीं देंगे दुकान के लिए। तो हम लोग दोबारा इन लोग के साथ में दोबारा एग्रीमेंट किया। ये देखिए दोबारा हम लोग एग्रीमेंट किया। हमारे भारतवर्ष में, हमारे देश में ऐसा कौन सा कानून में है कि एक ही जमीन पर कई बार एग्रीमेंट हो? तो इसका भी क्या पेमेंट लिया था क्या? दोनों डबल पेमेंट लिया। इसका बाद जो एक जमीन का 2 बार पेमेंट लिया गया? 2 बार पेमेंट लिया है। तो फिर उसको रजिस्ट्री क्यों नहीं कराया गया? जब भी हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो उन लोग बोलते हैं अभी नहीं होगा, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा। इसी तरह करते करते उसके बाद जब हम बोलते हैं कि हमारे ज़मीन डाइवर्शन के लिए दिया, कमर्शियल के लिए दिया था, बोल रहा कि कमर्शियल होने दीजिए, कमर्शियल होने के बाद फिर हम लोग आप लोग रजिस्ट्रेशन दे देंगे। उन्होंने उसका बाद क्या किया, जब रजिस्ट्रेशन के लिए बोला था तो उन लोग बोल रहा कि अभी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, अभी अगर रजिस्ट्रेशन करना तो हमको ज़्यादा पैसा देना। लेकिन उन लोग तो इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि आप लोग रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं करके। उन लोग ये बोल रहे हैं कि उन लोग को कुछ पता नहीं, जानते नहीं है, तो आप लोग ही रजिस्ट्रेशन कराएं, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराया करके एक तरह इल्ज़ाम। नहीं, रजिस्ट्रेशन अभी तक हुआ नहीं। हम लोग का साथ सेल एग्रीमेंट हुआ है 2 बार। हाँ, तो उन लोग बोल रहे हैं कि आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराया करके। उसका फर्क में क्या बोलना चाहिए? हम सब दुकानदारों ने उन लोग के पास गया था, कई बार गया था। जब भी जाते हैं तो उन लोग बोलते हैं अभी जो पहले जो आप एग्रीमेंट में लिया है, जो पैसा से लिया है उससे डबल पैसा, दुगना पैसा देना पड़ेगा। मतलब अब थर्ड टाइम में आपको पैसा थर्ड टाइम भी पैसा देना पड़ेगा, दुगना पैसा देना पड़ेगा। अगर वो होगा तो हम लोग रजिस्ट्रेशन कर देगा। अगर रजिस्ट्रेशन वो भी कैसा, वो भी पैसा अभी उन लोगों का हाथ में क्लियर कर देना। रजिस्ट्रेशन कब होगा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हम लोग अपना जगह में, हम सब दुकानदार ने अपना जगह में, अपना पोजीशन में हम लोग अपना रिकंस्ट्रक्शन किया है। कि कुछ ही दिन पहले आप लोग सुना होगा, आप लोग देखा होगा कि हमारे दुकान सब जल गया था, आग में जल गया था। जलने के बाद हम लोग अपना जगह में दुकान बनाया। तो आप लोग इसके मैटर को लेकर जो है कि प्रशासन के पास में गए थे या कहीं, या कोर्ट या कोई प्रशासन या जो आधिकारिक, जो ऑथराइज्ड अधिकारी है, तो उनके पास गए थे मैटर को लेकर? हम सब उन लोगों के पास गए थे। उन लोगों सब हमारे सब पेपर वगैरह देखा है। देख करके जो सेल एग्रीमेंट हमारे साथ 2 बार सेल एग्रीमेंट हुआ है, उन सब पेपर को देखा। पेपर को देख करके उन्होंने बोला था जो आप लोग का जो है सब लीगल ही है, कोई इलीगल नहीं है। आप लोग रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करा लेते उन लोग से? तो रजिस्ट्रेशन के लिए सर हम लोग डीसी सर ने, तहसीलदार सर ने, फिर एसी सर ने हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए उन लोग के साथ में भी बोल दिया। उसी जगह में बोला कि सब एक ही जगह में था, उसी जगह में बोल दिया कि आप लोग रजिस्ट्रेशन इन लोगों को क्यों नहीं दे रहे। हम लोग लॉ के माध्यम से हम लोग जो वकील है उन लोगों के पास परामर्श लिया है। परामर्श लेकर के हम लोग अपना जगह में अपना घर बनाया। दोस्तों हम आपको बता दें कि इनका सामने में जो 2 एग्रीमेंट दिखाया गया है, तो ये जो 2 एग्रीमेंट हमने देखा है, और है सही में क्या है कोई ज़मीन का जो है कि 2 एग्रीमेंट बना है इसमें कोई। और 1990 का एग्रीमेंट है, देखिए 1999 का एग्रीमेंट है, देखिए। उसका बाद फिर दोबारा एग्रीमेंट हुआ है, देखिए दोबारा एग्रीमेंट हुआ आपका 2010 में एग्रीमेंट हुआ, ये देखिए 2010 में एग्रीमेंट हुआ दोबारा। तो ये जो एग्रीमेंट जो है कि हमारा मीडिया जो रिकॉर्ड के लिए हम लोग अपने पास रखेंगे। अगर बाई चांस कुछ इशूज़ होता है तो उसको जो है कि आपका जो है कि लीगली रूप से शो किया जाएगा।
तो दूसरा चीज़ उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया था कि जब आप लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे थे तो उन लोग इल्ज़ाम ये लगा रहे थे कि जो है कि उनके बातों को ना तो पुलिस सुना, ना तो प्रशासन सुना, ना खाली आप लोग का फेवर किया। इस पर आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? देखिए उन लोग जो कुछ भी बोला है गलत बोला है, गलत बोला है कि अगर गलत नहीं होता, उन लोगों का बात अगर गलत नहीं होता, 16 तारीख को उन लोग स्टे के लिए ऑर्डर, स्टे के लिए अप्लाई किया था। 16 तारीख शाम तक उन लोग का स्टे ऑर्डर आ गया। उससे पहले हम लोग अपने जगह में अपने पोजीशन में रिकंस्ट्रक्शन कर लिया। प्रशासन जो है अपना काम उनको सही सलामत दोनों को पक्ष में किया है। उन लोग उनको नहीं बोल सकता कि उन लोग गलत किया है नहीं किया करके, ठीक है। तो अभी जो है कि आप लोग, उन्होंने जो है कि आपका बयान के अनुसार में थर्ड टाइम भी पैसा मांगा है, तो आप लोग क्या करेंगे? पेमेंट करके फिर से रजिस्ट्रेशन वो करेंगे या क्या बोलते हैं कि अदालती के पास जाएंगे? नहीं, अभी दो बार हम लोग पैसा दे चुका है, फिर तीसरा बार भी हम लोग से ज़बरदस्ती पैसा पूछता है। इन लोग बहुत ज़्यादा पैसा पूछता है। हम लोग अभी कानून की तरफ जाएंगे, कानून का दरवाज़ा खटखटाएंगे हम लोग। मायने जो है कि आप लोग जो है कि जब अपना ज़मीन समझ के एग्रीमेंट के बेस में जो वहाँ में जो है कि आप लोग जो है कि अपना दुकान का कंस्ट्रक्ट किए, तो हम ये जानना चाहते हैं कि कंस्ट्रक्ट जो है कि आप लोग खाली अपना लेबर लगा के किए या आप खुद किए या किसी तरह प्रकार का मदद किया गया या कोई मदद किया आप लोगों? एक्चुअली हरिनगर का जितना जो आदमी है, हरिनगर का जितना जो आदमी है सब मिलकर, और निम्बोडरा, पिरचनाला, जितना जो हम लोग जो दोस्त लोग हैं, अम्मा अब्बा लोग हैं, जो भी है अपना जो फैमिली मेम्बर्स लोग हैं, सब मिल के, सब ऑल जो बेडापुर से लेके जैसे कि निम्बोडरा पंचायत तक सब मिलकर वो कंस्ट्रक्शन किया। सबका एक उसमें कुछ ना कुछ वहाँ पे जो है काम किया है। तो हम लोग पास अगर सत्यता नहीं होने से तो इतना आदमी कैसे आएंगे वहाँ पे, है ना। सारा दुकान वाला दुकान सब बंद किया, हमारा जो बाजार कमेटी, तो सारा दुकान को बंद किया। एक उस दिन जिस दिन आगे लगा था, आप भी उस दिन मीडिया में बोला सारा दुकान बंद है करके, तो उस दिन जिस दिन दूसरा दिन भी जैसा हम लोग ऊपर में जैसा कुछ होने वाला है तो सारा दुकान बंद किया। शाम को सारा सब मिल के हम लोग साथ जो है कोऑपरेट करके ये बिल्डिंग को बनाया। उनसे एक रात के अंदर वो बिल्डिंग नहीं बनेगा। तो आप मतलब ये है कि मीडिया के थ्रू में ये कहना चाहते हैं कि वहाँ का जो पब्लिक है वो आप लोगों को डायरेक्टली सपोर्ट किया? सब एकदम बढ़िया, उनको धन्यवाद करते हैं सबको, और आशा रखते हैं इन फ्यूचर में भी ऐसा हो तो सब आकर सब हम लोग को साथ दे। हम ये जानना चाहते हैं कि इस मैटर में, इस मुद्दे में लेके आप लोगों को प्रशासन की तरफ से किस तरह का मदद मिला है अभी तक? देखिए हम लोग को जो है कंपनसेशन मिला है। कंपनसेशन दे दिया गया? दे दिया। जैसे कि कितना दिया है पहले बता दिए? 30,000 दिया है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि सारा जितना ये अंडमान में अगर कभी किसी को अगर इतना जल्दी में मिला बोलने से हम लोग को ही मिला है, तो उसके लिए हम लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद करते हैं। बहुत मेरे को हम लोग को जल्दी जितना एक 10 दिन में जो है हम लोग कंपनसेशन दे दिया नॉर्थन मिडिल का, तो ठीक। आग अब वहाँ में फायर एक्सीडेंट हुआ था तो ऑन द स्पॉट में तो हम लोग नहीं आ पाए थे क्योंकि बहुत दूर है बिल्ली ग्राउंड जो है कि नियर अबाउट 30 किलोमीटर के आसपास में है, तो हम लोग तो ऑन द स्पॉट में नहीं पहुँच पाए थे। तो आप लोग को कुछ पता चला कि आग कैसे लगा या क्या है कर कुछ पता चला क्या उसमें? नहीं, हम सबको शुरू में तो पता नहीं चला। हम लोग को 1:25 में हम लोग एक सिलेंडर फटने का आवाज़ आया। सिलेंडर फटने का एक आवाज़ आया, उसके बाद हम लोग घर से निकाल के देखा कि आग जल रहा था। हम लोग भाग दौड़ के हम लोग फायर ब्रिगेड के पास गया था, उन लोगों को बुला के लेके आया। उन लोगों को हम लोग को मदद देने के लिए बहुत कोशिश किया है, और ऊपर से करंट भी बंद नहीं हुआ था। करंट बंद होने के लिए हमको बहुत टाइम लगा। उसका अंदर हमारे दुकान सब जल चुका था। तो आप लोग का जो है कि उस फायर एक्सीडेंट में जो भी है एक्सीडेंट में जो है कि इतना लॉस हुआ है, तो आप लोग इंक्वायरी का डिमांड किए हैं? हाँ, हम लोग इंक्वायरी का डिमांड किया, लेकिन हम एक्चुअली वो तो जहाँ से आग लगा था वो में ना चूल्हा है, ना कोई गैस है, ना मीटर आपका करंट कनेक्शन है, कुछ नहीं है जहाँ से आग लगा है। हमको ऐसा लग रहा है, हम सबको ऐसा लग रहा है कि वहाँ आग लगा नहीं, लगाया गया। ठीक, वो तो इंक्वायरी का मैटर में, तो ऐसे तो हम लोग एलिगेशंस नहीं लगा सकते, वो इंक्वायरी का मैटर होता है। ठीक है दोस्तों, आप जो है कि दुकानदारों का जो पक्ष है वो भी सुने हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। पंकज सिंह, एबी लैंड मीडिया से।